अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा दोस्तों, आज मैं बात करूंगी दुआ ज़हरा केस के ऊपर। दुआ ज़हरा वो बच्ची जो कराची से अगवा हुई या गुम हुई या जो कुछ भी है, अभी तक कोई कंफर्म्ड इसके बारे में रिपोर्ट नहीं सामने आई कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। अच्छा दोस्तों, बहुत सी चीज़ें इस केस को लेकर बहुत से चैनल्स के ऊपर सामने आई हैं, बहुत से जो हैं वो यूट्यूबर्स भी इसके ऊपर बात कर रहे हैं और इसके अलावा मीडिया तो है ही इस सारी केस को जो है वो इन्वेस्टिगेट भी कर रहा है, इसके ऊपर रिपोर्टें भी दे रहा है और बहुत से जो हैं वो जर्नलिस्ट भी अपने चैनल्स के ऊपर इस मामले के ऊपर कड़ी नज़र रखे हुए हैं और उनके पास बहुत से प्रूफ्स रिपोर्ट्स भी आती हैं। इसी तरह ज़ुनैरा माहम जी हमारी जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तान की जानी मानी जर्नलिस्ट, और उनके चैनल पर भी इसको लेकर काफ़ी चीज़ें जो हैं वो इन दिनों में शुरू से जब से केस चल रहा है काफ़ी चीज़ें जो हैं वो हमें सुनने को देखने को मिल रही हैं और बहुत सी जो है वो न्यू प्रूफ्स भी लेकर आती हैं। जी दोस्तों, उनके चैनल पर कल मैंने देखी, परसों भी मैंने उनके चैनल पे इससे मुताल्लिक कुछ पेशन गोइयाँ, कुछ वीडियोस जिनमें उन्होंने कुछ प्रूफ भी दिखाए थे, उनके निकाह की वीडियो उसने दिखाई थी ज़ुनैरा माहम के चैनल पर। और फिर मैंने उनकी कमेंट सेक्शन में जाकर देखा था कि लोग सवाल कर रहे थे कि अगर ये निकाह की वीडियो रिसेंट है, मतलब सॉरी उस वक्त की है, तो ये 1 महीना कहाँ दबा कर रखी हुई थी, क्यों छुपाई गई थी, ये पुलिस के हवाले क्यों नहीं की गई, उनके माँ बाप को क्यों नहीं दिखाई गई, ये मीडिया पे क्यों नहीं लाई गई। अब अचानक सिर्फ, और ज़ुनैरा माहम ने वहाँ पर इस चीज़ का दावा किया था कि सिर्फ़ और सिर्फ मेरे पास है, मेरे चैनल के बाद अगर ये बाद में यहाँ वहाँ कहीं दिखाई जाए तो वो अलग चीज़ है, लेकिन ये फ़िल वक्त सिर्फ मेरे ही पास है। अच्छा ठीक है। दूसरी चीज़ उन्होंने कल जो है ज़ुनैरा माहम ने उन दोनों के, यानी कि ज़हीर जो है दुआ का शौहर बताया जाता है, दुआ ज़हरा का, उन दोनों को आई थिंक दुआ की बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए दिखाया गया है। उसकी जो है वीडियो क्लिप्स जो है वो ज़ुनैरा माहम ने अपने चैनल पर अपलोड किए थे। अच्छा, एक और चीज़, ज़ुनैरा माहम जो है वो अपनी वीडियोस के अंदर काफ़ी दावे से कह रही हैं कि उनका जो है उन तक ये वीडियो, सिर्फ उन तक ये चीज़ें पहले पहुंची हैं। इसका मतलब है कि उनका कोई पर्सनली कांटेक्ट है या जो उनका ज़राया है उसका कोई पर्सनली कांटेक्ट है, जिनके पास दुआ है, दुआ ज़हरा, उनके साथ, मतलब वो गैंग है या उसका हस्बैंड है या ससुराल है, जो कुछ भी कोई पर्सनली किसी तरीके से इनका नहीं हो सकता, मतलब ज़ुनैरा माहम का नहीं, लेकिन जो उनके ज़राए होते हैं, जिनका वो कहती हैं कि भाई मेरे ज़राए मुझ तक ये चीज़ें पहुंचाते हैं, तो उनका कोई ज़रिया ऐसा है जो उनके साथ लिंक्ड है। तो दोस्तों, आज जो है वो कोर्ट में पेशी थी, कराची कोर्ट में पेशी थी। दुआ ज़हरा को पुलिस ने वहाँ पेश करना था जज के सामने, लेकिन ये सब करने में पुलिस हुई नाकाम। और जब इन्वेस्टिगेशन की टीम से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हम जो है वो दुआ ज़हरा को ट्रेस करने की कोशिश करते हैं तो लोकेशन चेंज होती चली जा रही है। पहले दुआ ज़हरा जो थी वो कराची से या सिंध से निकली, पंजाब पहुंची हैं, पंजाब से फिर वो लाहौर, पंजाब में किसी और सिटी में थी, फिर वहाँ से लाहौर, लाहौर से फिर एबटाबाद, एबटाबाद से फिर जो है वो बालाकोट, दैन मुज़फ़्फ़राबाद। अब ये बताया जा रहा है पुलिस की तरफ से कि जब जब हम इनकी लोकेशन को सर्च करते हैं और वहाँ पहुँचने की कोशिश करते हैं, लोकेशन को ट्रेस करते हैं और वहाँ पहुँचने की कोशिश करते हैं, तो लोकेशन चेंज हो जाती है। इट मीन्स कि दुआ ज़हरा जो है उसको जिनके पास वो है वो मुसलसल जो है वो लोकेशन चेंज करते हैं, कभी एक सिटी कभी दूसरे सिटी इसको मूव करते हैं। पहली चीज़ तो ये कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। अगर दुआ ज़हरा ये कहती हैं कि भाई मैंने अपनी मर्ज़ी से निकाह किया है, ज़हीर कहता है हमने अपनी खुशी से, रज़ामंदी से निकाह किया है, तो फिर अदालत के सामने पेश क्यों नहीं हो जाते, जज साहब के सामने पेश हों और अपना जो है बयान अपना दें, वहाँ पर आकर उनके सामने बयान दें। इस चीज़ को लेकर दुआ के पेरेंट्स और दुआ के वकील जो हैं वो बहुत तशवीश में हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। उसको जो है अभी तक पंजाब पुलिस जो है वो सामने नहीं ला सकी, उसको बरामद नहीं कर सकी वहाँ से बच्ची को, तो दाल में कुछ काला तो नज़र आ रहा है। और इस सिचुएशन को देखते हुए दोस्तों मेरे जहन में बहुत से सवाल आ रहे हैं कि पहली बात तो ये कि देखें, दुआ ज़हरा के वालिद ने जो बात की थी उस चीज़ को अगर ध्यान से देखा जाए तो वाकई दुआ ज़हरा की पहले की जो पिक्स हैं वो काफ़ी चेंज हैं और दुआ ज़हरा की जो है वो अब की जो वीडियो या पिक्स आ रही हैं उसमें दुआ बिल्कुल ही चेंज लग रही है। बहुत ही ज़्यादा वीक, आंखों के गिर्द डार्क सर्कल्स और बहुत ही उसका चेहरा छोटा सा हो गया, हाथ पैर ऐसे बिल्कुल पतले पतले से हो गए हैं, जैसे पता नहीं उसको खुराक की कमी है, हो सकता है टेंशन और डिप्रेशन की वजह से भी ऐसा हो, और हो सकता है जैसे कि उसके वालिदैन को शक है कि ये कोई गैंग है, तो यूँ भी हो सकता है। एक दो चीज़ें जो मेरे जहन में भी चल रही हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर लूँ कि देखिए, जैसे दुआ ज़हरा
के गुमशुदगी के बाद जो है वो इन्वेस्टिगेशन टीम्स ने जब उसकी जो है उसका टैबलेट सर्च किया था और टैबलेट हिस्ट्री सर्च की थी, तो वहाँ से ये पता चला था कि भाई दुआ ज़हरा जो है वो कोर्ट मैरिज के तरीके और ये सब कुछ जो है वो सर्च कर चुकी है, यानी कि उसका इस चीज़ की तरफ इंटेंशन था, उसने ऐसा कुछ करने के बारे में सोच रखा था या करना चाह रही थी। तो उस चीज़ का रिज़ल्ट फिर आगे जब दुआ ज़हरा जहाँ मिली भी हैं तो उनका यही बयान सामने आया है कि मैं अपनी मर्ज़ी से ज़हीर के साथ निकाह कर कर यहाँ रह रही हूँ। तो इन दोनों चीज़ों को अगर देखा जाए तो लगता तो यही है कि जो सर्च कर रही थी वही उसने किया, वो उसकी इंटेंशन थी, वही उसने अपने पेरेंट्स को, जैसे वो कहती है कि मैंने एक लेटर भी छोड़ा था, तो ये चीज़ें हो सकता है उसके पेरेंट्स छुपा रहे हों। लेकिन जैसे उसके पेरेंट्स बता रहे हैं कि नंबर एक तो उसकी सेहत बता रही है, और हो सकता है ये भी हो सकता है कि अब देखें कदम उसने ऐसा उठाया जिसमें घबराहट, परेशानी, टेंशन उसको रहेगी, और ये एक फ़ितरी अमल है, इस टेंशन के साथ उसकी सेहत भी ख़राब होगी। तो ये चीज़ भी हो सकती है कि शायद वो वैसे ही टेंशन में माँ बाप के ख़िलाफ़ उसने इतना बड़ा कदम उठाया, इससे उसकी सेहत गिर सकती है। लेकिन ये जो उसको जो है वो इन्वेस्टिगेशन टीम्स जो हैं जब फॉलो करने की कोशिश कर रही हैं, जब ट्रेस करने की कोशिश कर रही हैं, तो उसकी जो है लोकेशन मूव क्यों हो जाती है, वो लोग उसको ले लेकर सिटी क्यों चेंज कर रहे हैं। अगर वो सच्चे हैं और वो उनको राइट है कि वो अब निकाह कर चुके हैं, तो फिर ज़ाहिर है वो उनका हक़ है कि वो साथ आएँ, या वो कम से कम जो है वो सामने आएँ। तो वो अदालत के सामने आएँ, अपना बयान रिकॉर्ड करवाएँ, बच्ची जज के सामने पेश हो, ताकि पता चले कि वाकई वो एक फ़ैमिली के साथ रह रही है, ना कि किसी गैंग के साथ रह रही है। तो दोस्तों, इस चीज़ को लेकर मेरा था कि मुझे कुछ पॉइंट यहाँ पर रेज़ करने थे, जो चीज़ें मेरे माइंड में चल रही थी वो मैंने यहाँ रखी। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें होंगी जो आप लोगों के ज़हनों में होंगी, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, ज़ुनैरा माहम, इस केस के सिलसिले में ज़ुनैरा माहम के साथ जो है अगर लिंक में हैं वो लोग, तो ये चीज़ मेरे जहन में आ रही है कि अगर जैसे यहाँ केस की जो मैंने आज वीडियो देखी जिसमें बताया जा रहा था कि जी वो अदालत में नहीं पेश कर सकी पुलिस उसको, तो वो कह रहे हैं कि हमें कोई भी लिंक नहीं मिल रहा, कोई भी हमारा राब्ता नहीं है। दुआ के फ़ादर कह रहे थे उसके ससुराल ने जो नंबर दिए हुए हैं, जो एड्रेसेस हैं, वो सब डमी है, रियल कुछ भी नहीं है, सब फेक है। तो ज़ुनैरा माहम तक वो वीडियोस कहाँ से आ रही हैं, वो कौन सा ज़रिया है, जो उनके घर का ही कोई बंदा है ना, जो निकाह की वीडियो भी उठा के ज़ुनैरा माहम तक पहुंचा रहा है, जो बर्थडे की सेलिब्रेशन की वीडियोस भी उठा के ज़ुनैरा माहम तक पहुंचा रहा है। तो फिर पुलिस ज़ुनैरा माहम से रब्ता क्यों नहीं कर लेती? क्या पुलिस ये करना नहीं चाहती? क्या पुलिस खुद ही उनको छुपा रही है? ये भी तो हो सकता है। और यहाँ जी दुआ ज़हरा के वकील का भी ये कहना था कि आखिर वो इतनी बड़ी कौन सी उससे उनका ताल्लुक़ है, इतने बड़े कौन से गैंग से उनका ताल्लुक़ है, या वो ख़ुद को इतना क्या समझते हैं कि वो कानून की, पाकिस्तान की रिट को चैलेंज कर रहे हैं, और वो नचा रहे हैं, और एजेंसीज़ को भी नचा रहे हैं। भाई मज़े की बात तो ये देखें, खैर पाकिस्तान की एजेंसीज़ से छुप कर जाना इतना आसान तो नहीं है। और ये मुझे नहीं समझ आ रही कि इस सारे मामले में आखिर अंदर अंदर क्या चल रहा है, कि वो एक आम सी फैमिली लग रही है, एक छोटी सी मुतवसत सी फैमिली लग रही है, बल्कि कुछ गरीब से बेचारे लग रहे हैं जिनके साथ दुआ की मैंने वीडियोस देखी बर्थडे वगैरह की, वो लड़का उसकी फ़ैमिली तो कुछ ज़्यादा नहीं लग रहा है, वो इस तरह के वेल फैमिली से नहीं लग रहा है जिसका हम कहें कि भाई वो पुलिस कोर्ट के साथ कुछ खिला पिला के और किसी और तरीके से जो है वो चल रहे होंगे। तो मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा, लेकिन पुलिस अभी तक बरामद करने में नाकाम क्यों है, और वो लोकेशंस इतने धड़ल्ले से, इतने जो है वो जिगरे के साथ कैसे चेंज कर रहे हैं, इतनी कैसे किसी में इतनी ज़रूरत है कि वो एजेंसीज़ को धोखा दे रहा है। और ज़ुनैरा माहम का उनके साथ रब्ता है, जबकि पुलिस कह रही है कि वो जी सारे नंबर डमीज़, सॉरी इनके फादर कह रहे हैं सारे नंबर डमी हैं, और पुलिस कह रही है कि लोकेशंस चेंज हो रही हैं। तो ज़ुनैरा माहम से आप लोग रब्ता कर लेना, तो ज़ुनैरा माहम के थ्रू आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। हो सकता है कि ज़ुनैरा माहम इस सिलसिले में आप दोनों पार्टीज़ को बिठा कर जो है, और वो क्या कहते हैं, पंचायती तरीके से जो होता है ना, मामला सॉल्व करवा दें, अदालत के बाहर ही आप लोगों के राज़ीनामे हो जाए, आपकी फ़ैमिलीज़ मिल लें एक दूसरे से, ऐसा भी हो सकता है। खैर ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज़ थे दोस्तों जो मैंने यहाँ शेयर किए। और हाँ, एक चीज़ जाते जाते मैं कहूँगी, ज़ुनैरा माहम ने अपने कल या परसों की वीडियो के ऊपर, जिसमें उन्होंने दुआ ज़हरा और ज़हीर की बर्थडे की वीडियो लगाई थी, उसके ऊपर उन्होंने टाइटल में, थंबनेल में एक चीज़ लिखी थी, देखता जा पछताता जा। ये चीज़ उन्होंने रेड आउटलाइन के साथ वहाँ लिखी थी। तो मैं ज़ुनैरा माहम से कहूँगी कि आपकी बहुत सी बातों के साथ मैं इत्तेफ़ाक करती हूँ, बल्कि ज़्यादातर बातों के साथ मैं इत्तेफ़ाक करती हूँ,
और मुझे ये भी पता है कि आपने वो चीज़ क्यों लिखी थी, आपने दूसरे यूट्यूबर्स के लिए लिखी थी, क्योंकि उस वीडियो में आप मुसलसल यही बता रही थी कि यूट्यूबर्स जो हैं वो मिसगाइड कर रहे हैं लोगों को, और वाकई कर भी रहे होंगे। लेकिन ये जो आपने थंबनेल पे लिखा था, ये चीज़ आप ज़रा सा सोच लेती। यूट्यूबर्स का इस चीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है, यहाँ हर कोई दूसरों का तमाशा बनाकर पैसे कमाने में लगा हुआ है। तो आपको इतना सोचना चाहिए था कि ये थंबनेल जब दुआ ज़हरा की माँ या बाप की नज़रों के सामने से गुजरेगा तो उन्हें कितनी तकलीफ़ होगी। इस बात का वो क्या मतलब लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान उस मतलब तक पहुँचे जो आप पहुँचाना चाह रहे हैं। हो सकता है कि उन लोगों के लिए इस बात का मतलब बहुत बुरा हो और उन्हें दुख और तकलीफ़ हो। तो अगर मेरी वॉइस ज़ुनैरा माहम तक जा रही है तो प्लीज़ आप वो थंबनेल के ऊपर जो आपने लिखा हुआ है, देखता जा पछताता जा, तो प्लीज़ उसको वहाँ से आप चेंज कर दें, उसकी जगह कुछ और लगा दें, कुछ और लिख दें। तो दोस्तों, मेरे ख़्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है, और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और जाते जाते हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए, आसानियाँ बाँटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और शैतान सिर्फ़ मर्दों और औरतों से रखे महफूज। अल्लाह हाफ़िज़।